अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत अछि। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी 2979 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल संबंधी समाचार सँ। नेपाल में बुध दिन थप 2979 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भरि कयल गेल 7835 पीसीआर के परीक्षण के क्रम में 2077 आ 4063 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 902 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 6,90,971 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 28 गोटे के मृत्यु भेल अछि तऽ हाल धरि नेपाल में कोरोना संक्रमण के कारण 9,291 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 1,333 गोटे संक्रमण मुक्त भेला सँ हाल धरि नेपाल में 6,14,327 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छथि। हाल धरि नेपाल में 33,91,379 टा पीसीआर आ 2,17,421 एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौने अछि। आई बैसत कहल गेल प्रदेश 2 के प्रदेश सभा बैसार पुनः सारल गेल अछि। दोसर बैसार अखाड़ 25 गते शुक्र दिन बैसत प्रदेश सभा सचिवालय सचिव रंजीत यादव जानकारी देलनि। चालू आर्थिक वर्ष के बजेट खर्च करबाक अंतिम समय रहला सँ सब सांसद सब अपन योजना के देख आ कार्यालय में सेहो चाप रहला सँ बैसार आगू सारल गेल ओ बतौलनि। बीतल अखाड़ 1 गते बैसार में अर्थमंत्री विजय कुमार यादव प्रस्तुत केने आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजेट पर एखनो विमर्श शुरू होबऽ नहि सकल अछि। ओही दिन बजेट प्रस्तुत भ चुकलाक बाद बैसल दोसर बैसार नेकपा एमाले आ माओवादी केंद्र सांसद सब अवरोध केने छल। ओहि के बाद बैसार बैसऽ नहि सकल अछि। संसदीय विकास क्षेत्र के बजेट बढ़ावा परबाक मांग करैत सांसद सब बैसार अवरोध केला पर अखाड़ 15 गते के लेल दोसर बैसार आह्वान कयल गेल छल। मुदा फेर 15 गते सेहो बात मिल नहि सकला सँ बैसार के 23 गते के लेल सारल गेल छल। आब 25 गते बैसत। प्रदेश सरकार विपन्न वर्गक लेल चलाबैत आयल जनता आवास कार्यक्रम के धनुषा संयोजक में प्रदेश सभा सदस्य शिवचंद्र चौधरी के नियुक्त कयल गेलनि। प्रदेश 2 सरकार के मंत्री स्तरीय बैसार बैसक धनुषा जिला के लेल प्रदेश सभा सदस्य चौधरी के जनता आवास कार्यक्रम के संयोजक नियुक्त कयल गेल अछि। जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि 2077 के दफा 14 के उपदफा 1 क अनुसार हुनका संयोजक में नियुक्त कयल गेल मंत्रालय जनौनी अछि। एहिसँ पहिने धनुषा जिलाक जनता आवास कार्यक्रम में संयोजक परमेश्वर शाह छलथि। नेपाली कांग्रेस के दिस सँ राम सरोज यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री भेल लगले अपन पार्टी के प्रदेश सभा सदस्य के संयोजक के जिम्मेवारी देने छथि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के विवाद निष्कर्ष लगाव निर्वाचन आयोग आवश्यक प्रक्रिया शुरू केने अछि। बुध दिन बैसल आयोग पदाधिकारी सभक बैसार सँ प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया के नेतृत्व में 5 सदस्यीय इजलास गठन भेल अछि। बैसार सँ सुनवाक लेल आगामी साउन 3 गते रवि दिन दुनू पक्ष के बजाव के समेत बैसार निर्णय केने अछि। एहिसँ पहिनुक विमर्श में दुनू पक्ष अपन आधिकारिकता दावी करैत एकता संभव नहीं रहल बतौलाक बाद आयोग वैधानिक ढंग से विवाद समाधान के प्रयास कर रहल आयोगक प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। ओ दुनू पक्ष से लिखित जवाब आयल 15 दिन भीतर निरूपण करब बतौलनि। राजनीतिक दल संबंधी एन के दफा 44 के 5 में विवादक पक्ष सब उपस्थित भ विवाद निरूपण कर सहमत भेल में आयोग पक्ष सब बीच भेल सहमति बमोजिम विवाद निरूपण करबाक उल्लेख कयल गेल अछि। मुदा विमर्श में दुनू पक्ष सहमत नहीं भेला सँ आब राजनीतिक दल संबंधी एन के दफा 44 के 6 अनुसारक प्रक्रिया शुरू हैत आयोग जनौने अछि। सप्तरी में बस के ठक्कर से एक गोटे एम्बुलेंस चालक के घटनास्थल में मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में सिरहाक सुखीपुर निवासी 45 वर्षक छेदीलाल कामत रहल अछि। जिला के शंभुनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 3 शंभुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार नजदीक के पश्चिम से पूर्व दिश जा रहल ना 6 ख 7892 नंबर के बस विपरीत दिशा से आबि रहल सीरल औषधि व्यवसाय के 101-6552 नंबर के एम्बुलेंस के ठक्कर देला सँ एम्बुलेंस चालक कामत के घटनास्थल में मृत्यु भेल पुलिस जनौनी अछि। मृतक के लाश पोस्टमार्टम के लेल गंगा प्रसाद उमा प्रसाद स्मारक अस्पताल लाहान में राखल गेल अछि तऽ बसक चालक फरार रहला सँ हुनक खोजी कार्य जारी रहल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौनी अछि। काठमांडू के कपन से 14 लाख रुपया सहित 29 गोटे जुआरी पकड़ायल अछि। पकड़ायल पड़ल में 10 गोटे महिला समेत रहल पुलिस जनौनी अछि। 14 लाख रुपया सहित मंगल दिन रात 2 बजे कपन के सिमलटार स्थित एक घर से ओकरा सबके नियंत्रण में लेल गेल काठमांडू प्रहरी परिसर के एसएसपी अशोक सिंह जानकारी दिलनि।
जुआ खासा 30टा कोड़ा समेत बरामद किया गेल पुलिस जनौनी अछि। पकड़ायल सबके आवश्यक कार्यवाही के लेल प्रहरी के नियंत्रण में राखल गेल अछि। नेपाल वायु सेवा निगमक कर्मचारी सब निगम के निजीकरण करबाक निर्णय फिर्ता नहीं लेबऽ धरि आंदोलन जारी राखब स्पष्ट केने अछि। बुध दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत निगम के 3टा कर्मचारी संगठन निगम के निजीकरण करबाक निर्णय फिर्ता नहीं लेबऽ धरि अपना सबक आंदोलन जारी रहत स्पष्ट केने अछि। ओ सब निगम के धाराशाही बनौने कहैत महाप्रबंधक डीम प्रसाद पौडेल के राजीनामा समेत मांग केने अछि। ट्रेड यूनियन सब शांतिपूर्ण आंदोलन केलाक बादो कर्मचारी सब पर बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठीचार्ज कऽ कऽ कर्मचारी सबके घायल बनौने आरोप लगौने छथि। पत्रकार सम्मेलन में नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष सुहास डागी कर्मचारी के प्रहरी लगाक कार्यालय से निकालल गेल बतौलनि। किछ वर्ष धरि नाफा में चल रहल निगम के घाटा में लऽ जाय के काज व्यवस्थापन में रहल व्यक्ति सब के ने हुनक कहब छनि। ओ निगम के उच्च पद में रहल कर्मचारी निजी एयरलाइंस संग मिलोमतो केने आ निगम के धाराशाही बनौने बतौलनि। तहिना नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी संघक अध्यक्ष मान बहादुर कुंवर निगम के घाटा के न्यूनीकरण करबाक योजना निगम व्यवस्थापन संग नहीं भेल जिक्र केलनि। यहाँको व्यवस्थापन जुन यो सरकारी नियुक्ति भएर मन्त्री पछि मन्त्री जति चेन्ज भए त्यति चाहिँ यहाँ महाप्रबन्धक चेन्ज हुन्छन्। म त सबभन्दा दोष भनेको महाप्रबन्धकको मात्र होइन, ऊ भनेको एउटा सरकारी नियुक्ति हो, 2 दिन आउँछ जान्छ। तर यहाँका माथिल्लो पोस्टमा बस्नेको उनले ऊभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संस्था मात्रै अहिलेको तत्काल आवश्यकता हो, होइन भने निगमलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्दा अहिले पनि नाफामा जान सक्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ। र निगमका महाप्रबन्धकदेखि बाहेक 11 तहका नायब महाप्रबन्धकदेखि लिएर 1 तहका कर्मचारीसम्म सम्पूर्ण 14-1500 कर्मचारीको एउटै चाहिँ हाम्रो विश्वास र अडान छ कि यो निगम पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य। ओ सब निगम के संपत्ति कम मूल्यांकन केने संबंधित मंत्रालय तथा आम कर्मचारी के ठगैत निगम बेचबाक रणनीति बनाउने तथा गलत उद्देश्य राख सीमित व्यक्ति के मांग पूरा करबाक राष्ट्रघाती कदम चालने आरोप से हो लगाउने छथि। अब आर्थिक समाचार। सोना के मूल्य आय बढ़ल अछि। आय सोना मूल्य भरी में 400 रुपया से बढ़कर 92,200 रुपया पहुंचल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जनौने अछि। काल सोना भरी के 91,800 रुपया में छल। तहिना आय चांदी के मूल्य घटल अछि। 10 रुपया से घटि कऽ चांदी के मूल्य आय भरी में 1320 रुपया में झड़ल अछि। अब एकटा अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व भर 3 अरब 25 करोड़ 84 लाख 594 डोज कोरोना विरुद्ध खोप लगाओल गेल अछि। कोरोना विरुद्ध खोप लगाउने 10 देश के तथ्यांक सब नीचा देल गेल अछि। चीन में 1 अरब 31 करोड़ 84 लाख 17 हजार, भारत में 36 करोड़ 13 लाख 23 हजार 548, अमेरिका में 33 करोड़ 2 लाख 14 हजार 732 और ब्राजील में 10 करोड़ 13 लाख 94 हजार 650 डोज कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगाओल गेल अछि। तहिना बेलायत में 7 करोड़ 99 लाख 70 हजार 2 डोज, जर्मनी में 7 करोड़ 78 लाख 82 हजार 414, फ्रांस में 5 करोड़ 72 लाख 69 हजार 158 और इटली में 5 करोड़ 61 लाख 56 हजार 108 डोज खोप लगाओल गेल अछि। उम्हर टर्की में 5 करोड़ 46 लाख 56 हजार 15 और जापान में 5 करोड़ 8 लाख 70 हजार 963 डोज कोरोना विरुद्ध खोप लगाओल गेल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौने अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।